कशिश ने तैयार होकर अपना चेहरा आईने में देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। फिर उसने कमरे के एक कोने में लटक रहे कान्हा और राधा जी के चित्र के सामने खड़े होकर हाथ जोड़े, आंखें मूंदी। फिर माँ का आशीर्वाद पाकर वो इंटरव्यू के लिए घर से निकल गई। ठीक समय से 5 मिनट पहले ही वो उस ऑफिस पहुंच गई जहां उसका इंटरव्यू होना था। बाहर कुछ लड़कियां बेंच पर बैठी हुई थी। कशिश ने गिना, वो 14 थी। वो भी कशिश की तरह इंटरव्यू के लिए आई थी। उनमें से कुछ एग्लो इंडियन थी, कुछ के लिबास शौक किस्म के थे और मेकअप भी वैसा ही था। जो 3-4 लड़कियां एग्लो इंडियन नहीं थी, उनके भी कपड़ों और चेहरों में एक चटक थी। कशिश को उनके सामने अपना आपा बहुत साधारण सा लगा। एक बार तो उसके मन में आया भी था कि वह वहां से उल्टे पांव लौट जाए। यहाँ नौकरी की उम्मीद करना बेकार है। ऐसी लड़कियों के मुकाबले में मेरे चुने जाने की संभावना नहीं है। यहाँ तो पहले पर्सनैलिटी देखी जाएगी, फिर बाहरी तरक भड़क। काम तो बाद में देखा जाएगा। अगर काम के आधार पर ही चुनाव हो तो इनमें से शायद ही कोई मुझसे अच्छी एस्टोनो होगी। टाइपिंग और शॉर्ट हेड के मुकाबले में कई इनाम ले चुकी हूँ। लौटने के विचार से कशिश के सामने अपनी बीमार माँ और दोनों छोटी बहनों का चेहरा आ गया। पिता की मृत्यु के बाद इन सब का दायित्व अब उसी के ऊपर था। आखिर कशिश उन लड़कियों के साथ एक तरफ बेंच पर बैठ गई। कुछ देर बाद 4-5 और लड़कियां भी आ गई। तभी उस ऑफिस का बॉस आ गया और सीधा अपने केबिन में चला गया। कशिश उसकी एक झलक ही देख सकी। मुश्किल से उसकी उम्र 25 या 26 वर्ष ही होगी। पैंट शर्ट में वो और भी छोटा लग रहा था। कुछ देर के बाद इंटरव्यू शुरू हुए। एक के बाद एक लड़कियां अंदर जा रही थी और आशा निराशा के भाव लिए बाहर निकल रही थी। कशिश ये सोच सोचकर हैरान थी कि उसकी बारी कब आएगी। आखिर में जब वो बिल्कुल अकेली रह गई तब उसका नाम पुकारा गया। छोटा सा केबिन था वो, जिसमें टेबल के सामने कुर्सी पर वो युवक बैठा था। उसने हल्के से मुस्कुराकर कशिश को सामने बैठने का इशारा किया। कशिश बैठ गई तो युवक ने बड़े आराम से सिगरेट की डिबिया खोली, उसमें से सिगरेट निकाली और खींचकर सुलगा ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंटरव्यू करता हुआ थक गया था और अब आगे इंटरव्यू करने को उसका दिल भी नहीं चाह रहा था। तुम कब से काम करना चाहोगी? कशिश को कुछ अजीब सा लगा। इसके पहले उसने 8 इंटरव्यू दिए थे। हर जगह उससे आम रवायती किस्म की बातें पूछी गई जो उसके बायोडेटा में पहले ही लिखी होती थी। लेकिन यहाँ तो पहला ही सवाल अजीब सा था। कशिश ने घबराकर उत्तर दिया, जब से आप कहें।
घबराहट की वजह से कशिश की सांस फूल रही थी। कल से एकाएक कशिश का दिल उछलकर जैसे उसके गले में आ गया। एप्लीकेशन में जो सैलरी तुमने मांगी है मुझे मंजूर है। काम ठीक हुआ तो मैं और बढ़ा दूंगा। पहले दिन कशिश ठीक समय पर ऑफिस पहुंच गई। उसका बॉस भी उसी समय पहुंचा। बाद में कशिश को पता चला उसका नाम कौशल अधिकारी है। कशिश केबिन के बाहर छोटी सी टेबल पर लैपटॉप लेकर बैठ गई। पूरा दिन बीत गया पर काम कोई नहीं था। लंच टाइम में कौशल बाहर खाना खाने चला गया। कशिश घर से खाना लाई थी। लंच टाइम के बाद भी उसके लिए कोई काम नहीं था। कशिश हैरान थी कि ये कैसा ऑफिस है जहां बिल्कुल भी काम नहीं है। शाम को बॉस ने उसे बुलाया। कशिश अपना आईपैड लेकर अंदर गई और सतर्क होकर बैठ गई। तुम तो यहाँ काफी समय से रह रही होगी। हाँ, बचपन से। तब तो तुम्हें ये शहर पसंद होगा। जी। कौशल कुछ देर तक कशिश को देखता रहा, फिर बोला, मुझे ये शहर कुछ अजीब सा लग रहा है। बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ। कोई कंपनी भी तो नहीं मिली। कशिश चुप रही। उस समय वो कौशल अधिकारी के बजाय टेबल की ओर देख रही थी। यहाँ कौन सी जगह देखने लायक है? कशिश ने कुछ खास जगहों के नाम बता दिए। उसी समय चपरासी चाय की ट्रे लेकर अंदर आया तो कौशल ने उसे एक कप और चाय लाने के लिए कह दिया। चाय पियोगी ना? इस शहर में तो बिना कंपनी के चाय भी अच्छी नहीं लगती। कशिश इनकार करना चाहती थी पर घबराहट से उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मन में आया कि उठकर बाहर चली जाए, पर फिर चुपचाप बैठी रही और अपने आप में ऐसे सिमट गई मानो चारों ओर से खतरा हो। तुम तो परिवार में रहती हो ना? परिवार में सभी होंगे। कशिश ने दो टूक जवाब दिया। माँ और दो बहनें हैं। कौशल अब तक चाय खत्म कर चुका था। इधर कशिश के दिल की बेचैनी बढ़ने लगी थी। आखिर उसने उठते हुए कहा, मैं जाती हूँ। कौशल चौंका। ओह, फिर कभी दिल की बात करेंगे। अब तो वैसे भी छुट्टी का समय हो गया है। हाँ, छुट्टी के बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? घर जाऊंगी। और वो बाहर निकल गई। सोच रही थी अगर पहला ही दिन ऐसा है तो आगे क्या होगा। दिन इसी तरह बीत रहे थे। ऑफिस में काम बहुत कम था। कौशल कभी उसे केबिन में बुला लेता, कभी लंच पर साथ चलने का इसरार करता तो कशिश इनकार कर देती। आखिर कौशल ने कहना ही छोड़ दिया। अब वो उसे शाम की चाय पर भी नहीं बुलाता था, सिर्फ काम की बात ही करता था। कशिश ने चैन की सांस ली। अब तक वो अपने दिल पर एक बोझ सा महसूस करती थी। अब वो बोझ भी उतर गया था। कशिश के मन में कौशल के प्रति जो घृणा का भाव था वो भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था। कशिश अब जब भी कौशल के केबिन में जाती उसे राइटिंग पैड पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचते हुए देखती। वो जब भी उसकी अनुपस्थिति में केबिन में जाती तो देखती कि रद्दी की टोकरी में कई फटे हुए मरोड़े हुए कागज पड़े होते
जिन पर टेढ़े मेढ़े चित्र बने होते। काम हालांकि पहले से थोड़ा बढ़ गया था, फिर भी कशिश को दिन का काफ़ी समय बेकार बैठकर बिताना पड़ता था। समय काटने के लिए कशिश ने भी कुछ लिखना शुरू कर दिया। कभी कोई पत्र या कहानी। लिखने का शौक उसे शुरू से ही था, लेकिन अधिकांश रचनाएं ना छपने के कारण उसका शौक दब कर गया था। इन्हीं दिनों उसने ऑफिस में काम करने वाली एक टाइपिस्ट लड़की और ऑफिस के मालिक पर एक कहानी लिखी। कुल मिलाकर वो कहानी उसकी अपनी और कौशल अधिकारी की कहानी थी। विषय वो ही घिसा पिटा कि किस तरह ऑफिस का बॉस अपनी टाइपिस्ट को फंसाना चाहता है। फुर्सत के समय वो कहानी को काटती छांटती रहती। आखिर बार बार एडिट करने के बाद उसने एक साफ सुथरे कागज पर टाइप करके सोचा, कहानी किसी पत्रिका को भेज देगी। अगले दिन कौशल ने उसे ऑफिस में बुलाया। कशिश अपना राइटिंग पैड लेकर गई और डिक्टेशन का इंतजार कर ही रही थी कि कौशल के निर्णय को सुनकर बुरी तरह चौंक गई। मैं कल कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ। कुछ ज़रूरी काम तुम्हें समझा देता हूँ, बाद में कर लेना। फिर कुछ देर ठहर कर बोला, मुंबई देखा है तुमने? ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही मेरा घर है। तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। वहाँ आदमी इतना अकेलापन महसूस नहीं करता। बहुत ही लाइवली प्लेस है। इस शहर में तो आज बजाय नजरें झुकाने के कशिश सामने बैठे कौशल को चुपचाप देखती रही। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, बल्कि असमंजस का भाव था कि आखिर कौशल कहना क्या चाह रहा था। कौशल चला गया। एक हफ्ते के बाद कशिश को पता चला कि कौशल वापस नहीं आ रहा है। उसकी जगह कोई और मैनेजर आ रहा है। कशिश के दिल में एक टीस सी उभरी। आंखों की कोर नम हो आई। कौशल के मुख से निकले वो शब्द, अकेलापन, अकेलापन, बुरी तरह से उसके दिलो दिमाग को कचोटने लगे। अकेली तो वो भी है, फिर क्यों नहीं समझ पाई कौशल के अकेलेपन की पीड़ा। 3 दिन बाद उसके आईडी पर कौशल का मेल आया। कशिश को लगा शायद कुछ ज़रूरी मैसेज होगा या ऑफिस की कोई बात, लेकिन अगली मेल को देखकर वो हैरान रह गई। उस मेल में कशिश की वो ही कहानी थी जिसे काट छांट करने के बाद उसने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। साथ में कौशल का मैसेज भी था, डियर कशिश, दुनिया में हर बॉस अपनी स्टेनो को फंसाना नहीं चाहता। कुछ मेरे जैसे भी हैं जो खूबसूरत लेकिन उदास आंखों वाली लड़की की उदासी की तह तक पहुंचकर उसके साथ पूरी उम्र बिताने की चाहत रखते हैं। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। कशिश देर तक भारी आंखों से उस मेल को एकटक देखती रही। आखिर उसकी आंखों में धुंध छा गई। अगले ही पल उसने कौशल को मेल का रिप्लाई भेजा, आती हूँ, बस थोड़ा इंतज़ार करो। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।